इस डिजाइन पे आपको बहुत ही प्यारा स्लीव्स और दामन का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आप ये डिजाइन जो है अपने ट्राउजर पर भी बना सकती हैं, इसे पैंट प्लाजो पर बना सकती हैं, कैपरी पर भी बना सकती हैं। बहुत प्यारा डिजाइन है, आइए सीखती हैं। यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे पास है फ्यूजन पेपर, इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे 2 हार्ड पेपर कट कर दिए हैं। इनका साइज मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो साइज है इसका 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने इस तरह से एक चौकोर पीस कट कर दिया था और इसके बाद एक और पीस भी हमने इस तरह से 1.5 इंच पे कट कर दिया है। इस तरह से हमने 2 पीस यहाँ पे अच्छी तरह से कट कर दिए हैं। अब इनकी हमने मार्किंग करनी है और मार्किंग इनकी मेन चीज होती है, वो आपने अच्छे से देख लेने कि किस तरह से हम इसके ऊपर मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने फ्यूजन पेपर 3 इंच 2 पॉइंट पे हमने इस तरह से फ्यूजन पेपर जो लिया है उसकी लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी विड्थ 3 इंच 2 पॉइंट ही है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे से मार्किंग करनी है। हमारी मार्किंग नीट होगी, खूबसूरत होगी, तो सारी डिजाइनिंग अच्छी और नीट बनती है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। अच्छी तरह से मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। फिर इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और यहाँ पर हमने एक सेंटर का निशान बना लेना है। तो अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसको हमने यहाँ से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पे मार्क करनी है बिल्कुल सेंटर से करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे एक सिंपल सी मार्किंग कर दी है। मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है सारी डिजाइनिंग की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर मेरे पास ये चौकोर पीस है, इसको हमने इस तरह से रखना है, सीधा हमने इसको नहीं रखना। इसके ये जो दोनों कोने हैं इनको हमने लाइन के ऊपर ही रखना है। ये जो हमने इसके सेंटर में मार्क किया है, यहाँ पर हमने इसके 2 कोने हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखने हैं और यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके सारे ऊपर जो है अच्छी तरह से स्टिच करना है। तो आपने अच्छे से मार्किंग देख लेनी है कि किस तरह से हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको ऊपर अच्छी तरह से मार्क कर देंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात होती है। आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लिया करें, वीडियो को स्किप करके देखें तो फिर डिजाइनिंग आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो आपने अच्छे से वीडियो को समझ लेना है, देख लेना है, उसके बाद आपने खुद इस तरह से डिजाइनिंग करनी है और ये डिजाइन आप घर में बैठ के ईजी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बता दूं कि आप ये डिजाइन और कहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, इस तरह के बेशुमार डिजाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। ट्राउजर डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन, दामन डिजाइन और नेक के बेशुमार डिजाइन है और आप ये डिजाइन खुद सीख सकते हैं। और इसके कलर भी आप देख सकते हैं, कलर भी बहुत ही प्यारे प्यारे हमने जो है वो यहाँ पे कंट्रास्ट लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर दी है, तो अब इसके साथ हमने दूसरी मार्किंग करनी है और ये जो हमारे पास छोटा पीस है इसको हमने इस तरह से रखना है। इसके कोने भी बिल्कुल इस तरह से सेंटर में आने चाहिए और यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क करना है। अच्छा, जब भी आपने इसी तरह की डिजाइनिंग करनी है बहुत ही एहतियात से करनी है और बहुत ही जो है वो आपके पास टाइम होना चाहिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जल्दी करने वाला कोई भी काम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने एक जो है वो चौकोर पीस बना दी है। अब दूसरी साइड से हमने इसको ये देखें इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। तो इसी तरह से हमने सारी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग भी करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। हर चीज़ का एक तरीका है, अगर आप तरीके से सारी चीज़ें करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद हमने इसकी जो है वो कटिंग भी करनी है और इस डिज़ाइन में हमने लेस भी यूज़ किया है, तो वो भी आपने देख लेना है। यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें जी, जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। अगर हमने इधर उधर कटिंग कर दी, अच्छी नहीं हुई तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो आपने अच्छे से देख लेना है, कटिंग आपकी नीट होनी चाहिए। अच्छी तरह से हमने मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से कट कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने कटिंग करनी है और एक साइड से मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा ये जो खूबसूरत सा डिज़ाइन है वो रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ही यहाँ पे कटिंग कर रही हैं। ये देखें इस तरह से सारी कटिंग मैंने इस तरह से कर लेनी है। तो एक साइड से हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से ही जो है वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी जो है वो कट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। और ये जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको आपने बहुत ही एहतियात से कट करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसी तरह से कटिंग करना। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसकी सेंटर की भी कटिंग करनी है, वो भी आपने देख लेना है कि हमने इसके सेंटर की किस तरह से कटिंग करनी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना, ताकि सारी डिजाइनिंग आपको अच्छे से समझ आ सके, आप खुद घर में बैठ के इसी तरह की डिजाइनिंग खुद कर सकें। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब सेंटर से भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको सेंटर से इस तरह से हल्का सा एक कट लगा देंगे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है बिल्कुल सेंटर से।
और इसके बाद हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही कट करते जाना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। और एक मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बाद हमने ऑफ कैमरा जो है सारी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो बस एक ही मैं आपको ये वाला जो चौकोर पीस है ये आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है और बहुत ही नीट हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। ये देखिए अब सारे मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से जो है अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब इसकी भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें जी इस तरह से इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी इसका फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब दूसरी साइड से भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। सारा हमने यहाँ पे जो है कट नहीं करना, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे फैब्रिक इस तरह से रख देना है ताकि इसको हमने अच्छी तरह से नीट कर सकें। अब इसको हमने इस तरह से जो है कट कर दिया है। सेंटर से भी हमने इसकी कटिंग करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको मैं यहाँ पे सेंटर से कट कर देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेंटर से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने सारी यहाँ पे जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी तरीके से मिल जाए आपने यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा दी है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से नीट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसको ऑफ कैमरा सारी इसको हम नीट करके एक खूबसूरत सी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से नीट कर लेना है। दोनों साइडों से हमने अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दी है। पहले हमने बाहर वाली साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद हमने अंदर वाली साइड से उसको फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसी तरह से ही हमने इसकी सारी फोल्डिंग यहाँ पे कर देनी है। इस चौकोर पीस को हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है डिज़ाइन करना है, नीट रेडी करना है। अच्छा यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे नीट कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके बाद हमने लाजमी से इसको प्रेस भी करना है। जब भी हम इसको बार बार प्रेस करते हैं तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और नीट बनता है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ग्लू लगा के सारा हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास है नेट, इसके ऊपर हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये जो हमारे पास नेट है ये मेरे पास बहुत ही बारीक वाली थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डबल कर दिया है। डबल नेट करने के बाद इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो है इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लू है, ग्लू से हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगा दूंगी, बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर ग्लू नहीं लगानी। इसको हमने यहाँ पर ये मेरे पास पैच है नेट का, इसके ऊपर हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो फिक्स करना है। उसके बाद ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे ये देखें ग्लू मैंने यहाँ पे लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इसके ऊपर जो मेरे पास नेट है इसके ऊपर हमने इसको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। अच्छा इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं किया नेट को, इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से ही इसको यहाँ पे रखना है और हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो फिक्स हो जाए। अच्छा ये बहुत आसान तरीका है, जब भी आपने इसी तरह की डिजाइनिंग करनी है इस तरह से करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही नीट हमारी सिलाई जो है वो रेडी होगी। इसको हमने हल्का सा थपथपा के अच्छी तरह से इसको यहाँ पे जो है फिक्स कर दिया है। उसके बाद मेरे पास ये लेस है, लेस को भी हमने इसी तरह से ही ग्लू लगा के यहाँ पे फिक्स कर देनी है। सिलाई अभी हमने यहाँ पे कोई भी नहीं लगाई, लेस के ऊपर भी हमने ग्लू लगा के इसको यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हमेशा से मैं आपके साथ जो है बहुत ही कम टाइम में डिजाइनिंग शेयर करूं। 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, उसी में ही आपके साथ सारी डिजाइनिंग शेयर कर देती हूं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से फिक्स कर दी है। अब इसके ऊपर सिंपल से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अच्छा सिलाई हमें बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ लगाना है। ये जो हमारे पास चौकोर पीस है बिल्कुल इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अच्छा सारी मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से आप डिजाइनिंग जो है अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसकी सारी डिजाइनिंग जो वो रेडी कर लेनी है, क्योंकि जब हम इस तरह से स्टिच करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आपको ऊपर से जो है वो अच्छी तरह से स्टिच करके दिखा देती हूँ। उसके बाद अंदर वाली जो भी स्टिचिंग है वो हमने बाद में कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है यहाँ स्टिच कर देना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है स्टिचिंग कर दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने कट कर दिया। अब सारी स्टिचिंग हमने इसी तरह से अंदर से भी कर लेनी है और बाहर से भी कर लेनी है। अब ये जो लेस है इसको हमने ग्लू से ही लगाई है, तो अब इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है। लेस की ये जो बारीक वाली किनारी होती है बहुत से लोगों से इस तरह से जो है अच्छी तरह से स्टिच नहीं होती, तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले इसको फिक्स कर देना है किसी भी ग्लू से। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास स्लीव्स है, इसके ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं अपना ये जो पैच हमने रेडी किया है इसको हमने इस तरह से रखना है। सारे धागे हम यहाँ से कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से रखना है। ये जो आप देख सकते हैं इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ही हमने इसको
अच्छी तरह से यहाँ पे रख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, इस तरह से आपकी सिलाई बहुत ही नीट रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको यहाँ पे स्टिच करके आपको सीधा भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी डिजाइनिंग जो है वो रेडी हो रही है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। तो ये देखें जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। उसके बाद इसका हम धागा यहाँ से कट कर देते हैं। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हमने इसको बैक साइड से भी नीट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने, आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकती हैं, हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बाई साइड से दिखा देती हूँ कि बैक साइड से हमने इसको किस तरह से नीट करना है, ताकि बैक साइड से भी हमारी डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी और नीट लगे। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं, आप चाहे तो यहाँ पे यानी कि हैंड स्टिच कर सकती हैं, तुरपाई भी लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने एक सीधी सी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से भी हमारी बैक साइड से भी हमारी डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत लगेगी और आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसी तरह से ही इस डिज़ाइनिंग को यहाँ पे रेडी कर लेना है। अब ये मेरे पास मिरर है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जो लेस होते हैं फ्लावर्स वाली, वहाँ से आप कट करके यहाँ पे फ्लावर्स भी लगा सकती हैं। और यहाँ पर आप मिरर भी लगा सकती हैं, कोई बटन्स वगैरह भी लगा सकती हैं। यहाँ पर आप जो है पल्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको पसंद हो, आपने उसी तरह से यहाँ पे सेंटर की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो ये अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि अगर आपके पास जो शर्ट है वो उसकी लेंथ ही नहीं है, तो आप लेंथ के लिए भी इसका ये जो डिज़ाइन है ये पैच रेडी कर सकती हैं। स्लीव्स आपकी छोटी है तो उसके भी बड़ा करने के लिए आप ये पैच रेडी करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती है न्यू वीडियो में।